नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है शुक्रवार को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने तो बिल्कुल गर्दा ही उड़ा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं बिहार की महान जनता को आदर पूर्वक नमन भी करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने चुनाव में बार बार कहा था और बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था तो आरजेडी के लोग इसका विरोध नहीं करते थे, लेकिन ये कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि कट्टा सरकार अब वापस नहीं आएगी। जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, अमित भाई, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और देश के कोने कोने में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सभी देशप्रेमी नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहां उत्साह और उमंग से भरे हुए आप सभी साथियों, जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और मैंने चुनाव में बार बार कहा था और बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था। वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसद और गायक मनोज तिवारी ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी नेताओं के जश्न के बीच एक गाना गाया। मनोज तिवारी ने नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर अपने संबोधन में कहा कि हाँ, हम बिहारी हैं, जी बिहार के आभारी हैं। और गीत गाते हुए उन्होंने गमछा भी लहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस गमछे का जो सम्मान किया है वो जब मंच पर आए तो आप सभी इसे लहराइएगा। इस दौरान मनोज तिवारी के साथ मंच पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। वो भी दरअसल इस गीत के साथ झूमते नजर आए। इस गीत पर दर्शक और बीजेपी कार्यकर्ता भी झूमते और नारेबाजी करते दिखे हैं। थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। ये किसका सिग्नेचर है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो गमछे का सम्मान किया। आपके पास हो ना, तो जब वो आएंगे ना तब धीरे से
अरे जाति की दीवार टूटी, बिहार के आभारी हैं जी। सब लोग मिलके कहेंगे हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी। अरे दिल्ली वाले मिलके बोलो हम बिहार के आभारी हैं जी। दोनों हाथ उठा के हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता ने जो जीत हमें मिली है, दरअसल सारी थकान अब गायब हो गई है। जनता ने दिल खुश कर दिया। ये जीत नॉर्मल नहीं है, ये जीत जो है बताती है कि बिहार की जनता एनडीए को कितना प्यार करती है। सुनिए। प्रणाम, हर हर महादेव। हम सांसद रवि किशन शुक्ल गोरखपुर से धन्यवाद। बिहार के मोदी जी, नीतीश कुमार, फिर नीतीश कुमार, जय हो। ऐतिहासिक वोटिंग, शिक्षित यदुवंशी भी वोट कहना, माई भी कहले, बहन भी कहले, नया युवा, फर्स्ट टाइम वोटर, सब ने झाड़ के वोट किया। क्या रिजल्ट है? अद्भुत रिजल्ट है, अद्भुतम रिजल्ट है, अद्भुतास रिजल्ट। अपने विकास खातिर, अपने अस्मिता के सम्मान खातिर, जंगल राज के हमेशा पाताल में भेज देवे खातिर ही वोटिंग भइल बाटे। जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे, जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे। दिल खुश कर दिया आपने। वो सारी सभाएं, वो सारा मेहनत, वो सारी थकान गायब हो गई। समस्त स्टार प्रचारक, कार्यकर्ता, बूथ से लेके, संगठन से लेके, गृह मंत्री अमित शाह जी से लेके, जितना लोग एकरा में ताकत झोंकना, प्रणाम बा। वाह, मोदी जी पर विश्वास, भारत पर विश्वास, राष्ट्र सर्वोपरि, बहन बेटी के सुरक्षा व्यवस्था, एकर जीत भई बाटे। ये जीत कोई नॉर्मल जीत नहीं है। बिहार ने अपने को, खुद को वोट किया, अपने भविष्य को वोट किया है, विश्वास पर वोट किया है। उनको पता है मोदी जी हैं, उनको पता है नीतीश कुमार है, उनको पता है भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए सरकार है। वो पांचों पांडवों पर विश्वास था। क्या जीत हुई है भाई, चर्चा हो गई इसकी। बम बम एकदम, हर हर महादेव, महादेव का पूरा डमरू गड़गड़ 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 बजे लगल आज। जय हो, दिल खुश। कितना नमन आप लोगों को गोड़ छू के। महादेव महादेव, धन्य है बिहार। सीता मैया की जय। प्रभु राम तो आ गई ना अयोध्या, अब माइयो आई, विकासो आई, सब लोग सुरक्षित रहिए। जय हो आप लोग की। वहीं चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री और लोजपा रालोद प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि मैंने सीएम से मुलाकात की, उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी है। एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, इसलिए जो है लोजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। मुझे खुशी है कि सीएम ने एनडीए में हर गठबंधन सहयोगी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने वोट देने के दौरान लोजपा उम्मीदवार का समर्थन किया। अलौली में जहां पे मैं वोट करता हूं, मैं जेडीयू उम्मीदवार का समर्थन मैंने किया। इससे पता चलता है कि जो लोग जेडीयू और एलजेपी के बारे में गुमराह कर रहे थे, वो सिर्फ झूठी कहानी गढ़ रहे थे। तो गठबंधन में सहयोगी दलों की भूमिका की जो है चिराग पासवान ने सराहना भी की है। उन्होंने कहा कि जो लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी अब जवाब मिल गया है और ये भी पता चल गया है कि दरअसल लोजपा और जेडीयू को लेकर जो है झूठी कहानियां गढ़ी जा रही थी। नीतीश के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत हुई है, ये दरअसल चिराग पासवान ने कहा और गठबंधन में सहयोगी दलों की जमकर तारीफ भी की है। तो चिराग पासवान ने आपको बताएं कि सीएम नीतीश से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि दरअसल ये जो गठबंधन की जीत है वो जनता का प्यार है। इसके अलावा उन्होंने नीतीश की पार्टी जेडीयू और लोजपा को लेकर जो गुमराह, जो भ्रामक खबरें चल रही थी, उस पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल ये झूठी कहानियाँ गढ़ी जा रही थी, क्योंकि इसको लेकर जो जवाब है वो अब जनता ने दे दिया है। प्रणाम, हर हर महादेव। हम
शुभकामनाएं देने आए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है, ऐसे में उनसे मुलाकात कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात कर उनको उससे बधाई शुभकामनाएं देने आया था। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के हर एक घटक दल की भूमिका को सराहने का उन्होंने काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर जब वो अपने मताधिकार का उपयोग करने गए तो उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रत्याशी का समर्थन करने का काम किया। हम हमारा जहां पे वोट है अलौली, वहां पर हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार का समर्थन करने का काम किया। वहीं बीजेपी नेता नवनीत राणा का भी बिहार रिजल्ट पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मोदी और चौहान ने जो है ये चुनाव जिताया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जनता नवनीत राणा का जो है बिहार रिजल्ट पर ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दरअसल मोदी और शाह की चाणक्य नीति की वजह से जो है बिहार में एनडीए को बड़ी जीत हासिल हुई है। बिहार की जनता ने दिखा दिया है कि इस देश में जो प्यार करेगा, इस देश के लिए जो काम करेगा और बिहार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो विश्वास देगा, उसके साथ बिहार की जनता खड़ी रहेगी। और एक तरफा एनडीए को सपोर्ट कर ना भूतो ना भविष्य सोनामी जैसा रिजल्ट बिहार की जनता ने दिया है। तो सभी बिहार वासियों को, बिहार में रहने वाली हर वो जनता को जो देश से प्रेम करता है, अपने राज्य से प्रेम करता है, उन्होंने एनडीए को सपोर्ट कर वोट कर भारतीय जनता पार्टी को इतने नंबर्स से आगे रखा। और आज का रिजल्ट, ये सब क्रेडिट हमारे बिहार की जनता को जाता है। पर उसमें सबसे बड़े चाणक्य अगर कोई है तो वो हमारे अमित शाह जी और हमारे मोदी जी। जिस तरीके से देश के प्रति उनका प्रेम है वो साफ इस रिजल्ट में दिखाई दिया है। और कांग्रेस को इतना जरूर बताना चाहूंगी, जो ड्रामा हमारे महाराष्ट्र में और इतर राज्यों में जो वो ईवीएम के द्वारा मशीन मोदी जी के हिसाब से चलती है, ईवीएम अमित शाह जी के इशारों पे चलती है, इलेक्शन कमीशन ये मोदी जी के इशारों पे आगे काम करता है। ये जो ड्रामा पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस के लोग जो कर रहे हैं, उन्होंने आज के बिहार का रिजल्ट देख लीजिए, आपको कहीं पर भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस कहीं की भी नहीं रही है बिहार के रिजल्ट के बाद। तो अभी तो आप अपने कामों पे, अपने विचारों पे एक बार विचार कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं करके। अब तो ये ड्रामा बंद कीजिए कि ईवीएम की ही दोष से ये बिहार चुन के आए हैं। बिहारियों ने एक तरफा जाकर एनडीए को समर्थन दिया है और कांग्रेस आप शून्य हो गए हैं। तो अभी तो ईवीएम का रोना बंद कीजिए। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार चुनाव पर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को जिताया है। बिहार में जो नतीजा है वो आवामी नतीजा है, हम उसे स्वीकार करते हैं। हमारी पार्टी की ओर से कोशिश होगी कि बिहार के साथ साथ सीमांचल में भी बाहर आए, वहाँ के लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल बने। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एमआईएम पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूं उन 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के तमाम राय दहिंदगान का, जिम्मेदारों का, मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने जनाब अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब किया। अमूर से हमारे गुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कुचादामन से कामयाब किया, तौसीफ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया और मुर्शिद आलम को जोकीहाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का और तमाम वहां के मजलिस के जिम्मेदारों का कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी मिले।
मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जनाब इम्तियाज जलील साहब का, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का जो रुकन असम्बली मालेगांव हैं, और महाराष्ट्र से जो तमाम मजलिस के जिम्मेदार आए, दिल्ली से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हैदराबाद से अहमद दलाला साहब गए और वो जिम्मेदार थे अमूर विधानसभा के लिए, और जनाब माजिद हुसैन साहब का खास तौर से जो तौसीफ आलम साहब की विधानसभा बहादुरगंज में मेहनत किए, और तमाम मजलिस के अराकीन बल्दिया का जो बंगाल से भी आए, झारखंड से भी आए। बहरहाल एक कलेक्टिव। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि नौगाम हादसे को लेकर गृह मंत्रालय ने जो है बयान जारी किया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें इससे जुड़ी हुई, जिसमें श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में भीषण जो ब्लास्ट हुआ था इसको लेकर अब आधिकारिक बयान, जिसमें गृह मंत्रालय ने जो है आधिकारिक बयान जारी किया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने दरअसल ये बयान जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि नौगाम पुलिस ने एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था। पुलिस को बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली थी। ये दरअसल स्टेटमेंट अब उस हादसे के बाद जारी किया गया है, जिसे एक खुले लेकिन सुरक्षित क्षेत्र में रखा गया था। विस्फोटकों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा था। दरअसल बयान जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया मानक प्रक्रिया के तहत दरअसल विस्फोटक भेजा जा रहा था। अस्थिर प्रकृति के कारण अचानक से ही जो है बड़ा विस्फोट हुआ। रात करीब 11:22 पर ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि इस पर अब लगातार जो है जांच एजेंसी अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से इसके कनेक्शन के तार जो जुड़ रहे थे, और अब जिस तरीके से नौगाम पुलिस स्टेशन में ये बड़ा हादसा हुआ है, इसको लेकर अब गृह मंत्रालय की तरफ से भी आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है, जिसमें ये साफ कहा है कि दरअसल विस्फोटक सामग्री की जो है जांच हो रही थी, उस दौरान ये हादसा हुआ। और अब जो है इस पर गहनता से पूरी जांच हो रही है। जो जांच एजेंसियां हैं, जो टीमें हैं, वो इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।